देखो, फिर मैंने लेटर से रिसर्च करा। आई नो यू गोइंग टू, आप सब दिखाएंगे इसमें, बट डजंट मैटर। अरे हम आप प्रोग्राम देखती है ना, हमारा तो प्रोग्राम बातचीत का है। हाँ, तो उसमें लेटर से सब रिसर्च करा, साइमन की विचारधारा देखी, फिर मैंने सोचा ये तो अच्छा शरीफ नेक इंसान है। फिर मैंने अंकल को बोला, फिर अंकल ने बोला ठीक है अनीता, फ़ोन उन 25 साल पहले तो फ़ोन होता था STD से ना। फिर मैंने फ़ोन करा, साइमन को लेटर लिखा, साइमन बोला अनीता आई एम कमिंग टू इंडिया। मैंने बोला इफ़ यू कमिंग इंडिया वेल इट्स अप टू यू, इफ़ यू वांट इट्स ओके, अदरवाइज आई एम आउट, बिकॉज आई एम ऑनेस्टली सच बोलती। सर राहुल गांधी सच बोलता है ना, बेचारा दुनिया उसको गलत कहती है, लेकिन सच बोलता है वो आदमी, तो मैं उसको इसलिए फॉलो करती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, तो आप वहाँ UK में बैठ के हमारे कार्यक्रम से क्या देखती? मालूम चलता है लोगों की क्या विचारधारा है, क्योंकि आप सच्चाई उगलवाते हो। तो आप कितने दिन तक यहाँ रहेंगी? मैं वैसे आती हूँ 2 हफ्ते के लिए, इस बारी मैं 3 हफ्ते के लिए आई हूँ सिक लीव। तो ये लोग कहाँ रहती हैं? ये गाजियाबाद में रहती हैं तीनों, ये द्वारका में रहती हैं, ये द्वारका में रहती हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के बारे में कोई विचार है आपका? मैं उनके बारे में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती, बट वो बताएंगी द्वारका वाली। हाँ बताइए, मेरे से क्या मैसेज चाहिए केजरीवाल के बारे में? केजरीवाल के अब तो इलेक्शन आ रहे हैं, जाएंगे कि आएंगे यही बताइए। आना चाहिए, मैं कह रही हूँ केजरीवाल और राहुल गांधी को आना चाहिए, ताकि हमारा देश बर्बादी से बचे। और ये सच है कि मोदी जी ने जो हमारे देश के साथ किया वो गलत किया। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, पूछिए आप ये देखिए। डंका बजता है जो इंडियन लोग हैं, राजीव रंजन, आई एम टेलिंग यू, सच्चाई बता रही हूँ मेरे भाई, गोरे लोग, वो सच बोल रही है, गोरे लोग इतना दुखी है ना। मैं जब ये पहली बार आए थे ना आपके मोदी जी, तो गोरों ने मुझे बोला, मैं शादी में गई थी अनीता, मैंने बोला यस यू इंडियन ना, मैंने बोला आई एम इंडियन। कहता मोदी आ गए, खतरे की घंटी है। मैंने बोला आई कांट से एनीथिंग। कहते अभी तो हिंदुस्तान आज़ाद जवान है, जवान देश है, कि अभी तो हिंदुस्तान को ओनली 75 ईयर्स हुए हैं ना, तो कह रहे अभी जवान देश है, लेकिन खतरे की घंटी है। हम लोग लेकिन एक बात बताएं, अच्छा आप ये कह रहे हैं जो इंडियंस विदेश गए हैं और जो डॉलर का दाम ज्यादा हो गया है, इधर भेज कम डॉलर भेजते हैं, पैसा इधर ज्यादा मिल जाता है, इससे खुश है क्या? ये मैं उसके बारे में नहीं कुछ कह सकती, नहीं मैं गोरों की बात कर रही हूँ। गोरे खुश नहीं है, गोरे मोदी से गोरे खुश नहीं। तो गोरे क्यों खुश रहेंगे? इंडियन खुश रहेगा कि गोरे? मैं आपको बता रही हूँ, अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अब हमारे देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए राहुल गांधी जी। उनके लिए बाकायदा ब्लेसिंग मांग रही हूँ। और राहुल गांधी, आप पढ़े लिखे होके आप राहुल गांधी को पप्पू क्यों कहते हो? पढ़े लिखे होने का आपको इतना मैनर्स नहीं है कि मोदी जी के लोग उन्हें उसे पप्पू इज्जत सम्मान से बुलाना चाहिए। कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, लोग कहते हैं कि इनको समझदारी नहीं। पढ़े नहीं, मैं कह रही हूँ मोदी जी के अंडर में जितने भी पढ़े लिखे हैं, मैं कह रही हूँ वो पढ़े लिखे होने के बराबर अनपढ़ और गवार। चलिए ठीक, मैं आपको बता रही हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने जो स्कूल में, मैं स्कूल में गई हूँ, पहले हमारे टाइम के गवर्नमेंट स्कूल कुछ भी नहीं थे, पर केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल और स्कूल इतने अच्छे बनाए हैं कि दिल खुश हो गया कि प्राइवेट स्कूल क्या। अब हमें सुनने में आ रहा हमारे प्रधानमंत्री जी के राज में कि प्राइवेट स्कूल मतलब गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं प्राइवेट में। अब आप जनता को लालच दोगे, जनता इतनी बेवकूफ़ है ना कि लालच में अपने सर पे इतना। केजरीवाल भी तो लालच दे रहे हैं, नहीं दे रहे? केजरीवाल लालच नहीं है, मैं उसके साथ खड़ी हूँ और राहुल गांधी के साथ खड़ी हूँ, और ये डंके की चोट में मैं कह सकती हूँ और मुंह पे भी कह सकती हूँ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। तो दिल्ली में ऐसे ही चलते फिरते, आज संडे का दिन है, बहुत दिन महाराष्ट्र में रहने के बाद मैं दिल्ली आया हूँ। मैंने सोचा कि महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों के बाद दिल्ली वालों के दिमाग में तो चलने ही लगा होगा कि अब सरकार किसकी आएगी, केजरीवाल जाएंगे कि आएंगे। अंकल क्या होगा? वो तो जब इलेक्शन होगा तब पता लगेगा। अरे इलेक्शन आने वाला है तो बस समझ लो दो महीने बस रह गए। कोई केजरीवाल के फेवर में बोल रहे हैं, कुछ एंटी बोल रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। कंफ्यूजन है। हमारा विचार ये है कि इतनी सीटें तो नहीं आएंगी जितनी पहले आई थी, पर जीत जाएगा वो। केजरीवाल जीत जाएगा, गवर्नमेंट बना लेगा, पर जितनी पहले थी ना, इसकी वेव चल रही थी 65 सीटें आई थी 70 में, उतनी नहीं आएंगी। अच्छा एक बात बताइए, ये फ्रीबीज रेवड़ी या इसको वेलफेयर स्कीम जो भी कह लो, जो देता वो कहता है वेलफेयर है और विरोधी उसका कहता है रेवड़ी। ये जिस तरह से महाराष्ट्र में, जिस तरह से झारखंड में ये जो लाड़की बहना मैया योजना का पैसा दे करके, आपको लगता है कि केजरीवाल भी जल्दी ही महिलाओं के अकाउंट में भी पैसा डालेंगे और सिर्फ अब इलेक्शन यही रह गया? देखो जी, ऐसा है, हमारी पब्लिक भी ऐसी ही है, जो देगा उसको वोट देंगे वो।
अगर जो आदमी भी पॉलिटिशियन है वो तो देश का भविष्य तो किसी को कुछ पता नहीं ना कि अल्टीमेटली क्या होगा। ये प्रैक्टिस ठीक थोड़ी है कि आप किसी की जेब में पैसे डालो तो वोट ले लो उससे, ये वही बात है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। अब करे क्या जब जनता मान रही है। 10 साल में केजरीवाल ने, या जितने साल 3 बार उनकी सरकार बनी, उनके कामकाज को आप ठीक मानते हैं? जितना कहा था उतना करा? इसने एक बात की है, जो प्रोजेक्ट्स बन रहे थे ना, पहले वो प्रोजेक्ट्स को डिले करके ज़्यादा पैसे लेते थे वो। इसने शुरू में आके उनकी कास्ट कम की और कह रहा है हमने वो बांटे हैं। बहुत बड़ी अच्छी बात है। हमारा जो महंगाई बढ़ी है, गरीब अमीर में जो फ़र्क बढ़ा, वो कारण यही है कि गवर्नमेंट अकाउंट में खर्चा आता है 500 करोड़ का, चार्ज होता है 2000 करोड़ का। वो सारे जितने भी ग्रुप है ना, पॉलिटिशियंस, कोई भी ग्रुप पार्टी हो, सब मिले होते हैं। ये सारा हमारे मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ही स्कैम है। समझ गए? अंकल, आपका क्या विचार है इस बारे में? अरे एक केजरीवाल आएंगे जाएंगे? केजरीवाल का 50-50 का हिसाब किताब है। आएगा तो आ जाए, तो आ जाए, ना आए तो ना आए। 50% का ही है, पक्का नहीं कि आएंगे। पक्का नहीं आएंगे। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ एक फैमिली है, उनसे बात करते। हाँ जी, अरे फोटो बाद में लेना। क्या हाल है बिटिया? क्या नाम है आपका? ऋषिका। हाँ, ऋषिका। कहाँ आई थी? हनुमान मंदिर? कहाँ पढ़ाई करती हो? ऑक्सफोर्ड। हाँ, ऑक्सफोर्ड में। अच्छा, दिल्ली में कौन नेता है? आम आदमी पार्टी। नेता कौन है? अरविंद केजरीवाल। खराब है कि अच्छा? अच्छा। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया है जनता के लिए। क्या काम किया है? उन्होंने फ्री बस यात्रा की है, तीर्थ यात्रा की है और फ्री मोहल्ला क्लिनिक किया है, तो उन्हीं की सरकार आनी चाहिए। फ्री बिजली पानी है। ये कौन बताया तुमको? मैं खुद देखती हूँ, मैं भी न्यूज़ देखती हूँ। हाँ? मैं भी न्यूज़ देखती हूँ। अभी कुछ दिन पहले हम उनसे मिलके भी आए थे। केजरीवाल? कहाँ पे? वो पद यात्रा के दौरान। हाँ? पद यात्रा के दौरान। अरे तुम किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? 4th में। अच्छा, ये मम्मी पापा तुम्हारे? नहीं, ये मामा है और ये मम्मी है। अरे आपकी बिटिया है? इसको इतना कैसे मालूम है 4th में पढ़ती है? ये सब कुछ जानती है। इसको मैं भी पढ़ाती हूँ, गाइड करती हूँ, और वैसे भी टीवी देखते बच्चे सब एक्टिव है। आम आदमी पार्टी की आप है? नहीं, ऐसा नहीं है कि पार्टी की है, उनकी सोच अच्छी है, उसी की है। नहीं, घर में जरूर आप ऐसी बात करती होंगी, तभी इतनी छोटी बच्ची को पता है। पॉलिटिकल बातचीत भी होती है, वो एकेडमिकली भी बहुत अच्छी है, तो सभी चीज़ों में इंटरेस्ट है उसका जी। इसीलिए पता है, मिल के भी आई है ना ये वहाँ पर उनको। वो बोल रही है पद यात्रा में मिली। अभी मैंने आपको फोटो दिखाई, वो मिल के आई है। अच्छा, ये? हाँ, मैंने आपको भी फोटो दिखाई ना। अच्छा, आप दिखा रही थी कुछ ऐसे? हाँ, मैं आपको फोटो ही दिखा जब मैं इससे बात कर रहा था जी। ये देखिए, ये मिल के है उनको। तो आपको क्या लगता है, आएंगे कि जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। किस वजह से? उनके काम अच्छे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं, भ्रष्टाचार का बात किया, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नहीं, ये चीज ये झूठ है। नहीं, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। चलिए ठीक है। मैं तो बहुत दिन के बाद आज दिल्ली आया, तो ऐसे ही चलते फिरते। उम्मीद थी आप मिलेंगे यहाँ जरूर। हाँ? हमें भी उम्मीद थी आप मिलेंगे जरूर। अरे आपको कैसे? हम तो महाराष्ट्र में थे। पर हम आपका प्रोग्राम देखते हैं ना, और हमें मालूम है कि अब दिल्ली इलेक्शन आ रही है, आप यहीं मिलेंगे। नहीं, रोज यही नहीं मिलेंगे, हम तो सब